प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की करंट एनर्जी यानी कि आप सभी थोड़ी सी एनर्जियों से परेशान या गुज़र रहे होंगे। एक्चुअली में आपकी एनर्जी से नहीं गुज़र रहे हैं आप थोड़ा सा सराउंडिंग की एनर्जी से थोड़ा सा इफ़ेक्टिव में आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं जैसे कि आपके फैमिली में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ख़राब हो रहे हैं, बार बार कोई ना कोई एक चीज़ को ठीक कराओ, दूसरा शुरू हो रहा है, दूसरे को ठीक कराओ, तीसरा शुरू हो रहा है। कुछ ऐसे पैटर्न में आप फंस गए हैं। और वहीं हमारे कुछ फैमिलिन एंड मैस्कुलिन थ्रोट चक्रा से प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, या तो उन्हें अचानक फीवर आ रहा है, या अचानक उनका कफ़ एंड कोल्ड वाली स्टेज उनको फील हो गई है, या वो कफ़ एंड कोल्ड उनको हो गया है। एंड सडनली किसी किसी को बैक साइड में, नॉट आगे यानी फ्रंट साइड पे नहीं है, यानी कि बैक साइड पे पूरा बॉडी आपका पेन कर रहा है। आप वो नॉर्मली सो भी रहे हैं, सो के जाग रहे हैं, तो बॉडी आपका काम नहीं कर रहा है, बॉडी पेनफुल आपको फील हो रहा है। तो ये जितने भी आपको एक्सपीरियंस एंड जितने भी सिस्टम्स आपको मैच कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन का टाइम निकालो, 5 मिनट के लिए प्रार्थना करो या प्रेयर करो कि सैटर्न एनर्जी से फॉरगिव वाली एनर्जी मांगो उनसे। एंड आपने जाने अनजाने में जो गलतियाँ की हैं उनके लिए एक्सेप्ट करो उनको। एंड जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, आपसे गलती हो गई है, क्योंकि हम सभी एक अनअवेयर सोल रही हैं। आज हम थोड़ा सा अवेयरनेस में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी हम फुल अवेयरनेस में ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस में आके, या फिर लो वाइब्रेशन में होके, या फिर हम गुस्से में आके कोई ना कोई गलती, कुछ ना कुछ हम किसी न किसी को हर्ट कर ही देते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें वापस रिटर्न में मिलती हैं। तो अगर ऐसा हुआ है पिछले कुछ दिनों में आपके साथ में, तो प्लीज़ उन्हें माफ़ी मांग लीजिए एंड उनसे की सोल से कनेक्ट होकर के फॉरगिव कीजिए। एंड जो गलती की है उसे एक्सेप्ट भी करना है कि यस, मेरे से ये गलती हुई है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। प्लीज़ सैटर्न एनर्जी फॉरगिव माय मिस्टेक। इस तरह से इस एनर्जी को आप बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं कल बता चुकी हूँ कि जस्टिस की एनर्जी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आपके बनते बनते काम बिगड़ना शुरू हो रहे हैं, या फिर हर काम को आप जितनी शिद्दत से कर रहे हैं वहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उन्हीं कामों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आपको डियर घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक प्लानिट की एनर्जी है। और हम जब अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं, अर्थ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें हर प्लानिट की एनर्जी का इफ़ेक्ट भी होता ही है। तो हमें इस इफ़ेक्ट से भी बचना है। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है कि हम अपने आप को बैलेंस करके एंड अपने आप को हील करके बाकी की चीज़ों को भी हम हील कर सकें। इन चीज़ों से आप अपने आप को बैलेंस करें। एंड कुछ ना कुछ ऐसा भी है कि हमारी फैमिली एंड मैस्कुलिन को कुछ ऐसे डिफरेंट ड्रीम्स दिख रहे हैं, और उन ड्रीम्स में भी ना थोड़े से टॉक्सिक लोग दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई थोड़ा सा टिगर वाली एनर्जी आपको कहीं ना कहीं से मतलब ड्रीम में दिखाई जा रही है। तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपने आउटर वर्ल्ड के लिए तो अपने आप को, यानी कि बाहर की दुनिया के लिए तो आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके डीप लेवल पे जो इमोशन छुपे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर डीप लेवल पे थोड़ी सी नेगेटिविटी बची है, तो वो नेगेटिविटी क्या है ना, आपको ड्रीम के थ्रू थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो आपको ड्रीम के उस पैटर्न में फंसना नहीं है, उन चीज़ों में अटकना नहीं है, अपने आप को सेफ रखना है। और ये अपने आप को बार बार रिमेंबर कराना है कि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं आपके आसपास में, जो कि अच्छी नहीं चल रही हैं, तो उनको आपको लेट गो करना है, ये समझ के कि ये सारी चीज़ें टेम्परेरी फेस है और इसका आपसे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही आप अपने अंदर ये सोचोगे ना, तो उसी टाइम उस एनर्जी से कनेक्शन आपका कट हो जाएगा, और वो एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी, एंड वो एनर्जी आप पर इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। तो थोड़ा सा चीज़ों को ना समझने की ज़रूरत है, एंड अपनी लेवल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर सडनली आपकी लाइफ में जैसे सब कुछ बैलेंस होने के बाद भी, सब कुछ ठीक होने के बाद भी सडनली अगर कोई इशू आ रहा है, तो राइट नाउ सैटर्न एनर्जी के साथ में काम करें एंड फॉरगिव की एनर्जी को जनरेट करें अपने अंदर। और जितना हो सके थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को ज़्यादा एक्सेप्ट करें। किसी भी चीज़ के लिए
अपने मन को परेशान नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है। जो भी हुआ, जैसा हुआ, वो सब कुछ एक 3D लाइफ का पैटर्न है जो कि चलता ही रहेगा। इस पैटर्न से आपको अलग रहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आएंगी और जाएंगी, ये कंटिन्यू चलती रहने वाली चीज़ें हैं। तो इनमें आपको फंसना नहीं है, आपको अपनी सोल पे ध्यान देना है, अपनी सोल मिशन पे ध्यान देना है, अपने अपने इनलाइटमेंट पे ध्यान देना है, एंड अपने इनर पीस पे ध्यान देना है। तो आपको किसी भी कंडीशन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, ये है छोटी सी चैनलिंग। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मैंने कल से आज सुबह से एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मेडिटेशन का मैंने किया है। तो अगर आप करोगे तो आपको वहाँ से बहुत पॉजिटिव फील होगा, एंड आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, एंड आपकी जो पावर छुपी हुई हैं वो पावर भी आपकी एक्टिवेट होंगी। तो देख सकते हैं, आज से ही शुरू हुआ है डेली का। आपको 11 दिन तक करना ही है, ताकि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो डेवलप हो पाए। ठीक है, तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।